हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टैंड। दिस साइड योर मैथ्स टीचर अभिषेक सर। तो बच्चों, हम लोगों ने 7.2 के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने कुछ टाइप्स चले थे। आपको क्या क्या चला था बच्चा? सबसे पहला चला था सर एक्स की जगह अगर लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स हो तो। दूसरा हमने चला था एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स। तीसरा हमने चला था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब इस पे 7.2 में कुछ क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहले एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 में कुछ क्वेश्चन है बच्चों, तो हम उन क्वेश्चंस को पहले देख लेता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं बच्चा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें बेटा, तो साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, यानी साइन के अंदर ये कॉस एक्स है ना। अब ये सोचते हैं हम लोग कि सर आपने बोला था, देखिए सोचने का तरीका है दोस्त, सर आपने बोला था मल्टीप्लीकेशन का कोई रूल है नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि सर अगर मैं इसमें बात करूं तो दोनों में है ही नहीं डायरेक्ट फार्मूला, एकदम से ही नहीं है। तो फिर आपने बोला था सर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई में, आपने अगर मुझे याद हो सर, तो मुझे आपने बोला था लीनियर वाला तो है नहीं मल्टीप्लाई, ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दो रूल मैंने बोले थे। एफ डैश एक्स, देखिएगा मैं फिर से एक बार याद दिलाऊं बेटा, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स की कहानी करा था मैंने, और एक करा था एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स की कहानी। तो यहां पे तो दोनों मल्टीप्लाई में तो ये टिक सकता है। अगर हमें थोड़ा सा, अगर हम अपने कंसंट्रेट करें अपनी बातों पे, तो हमारे पास ये टिक सकता है। तो देखते हैं ना किसकी बात कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि कौन हमारा सही है, कौन हमारा सही है। तो आते हैं बच्चा, तो अगर मैंने क्या बोला, तुम्हें नहीं पता, दो फंक्शन दिए, कौन एफ एक्स कौन एफ एस एक्स, तुम्हें नहीं पता बच्चा, कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है, तुम्हें नहीं पता। तो क्या करना है तुम्हें दोनों को एक बार ट्राई करना है। तो आ जाओ, मैं एक बार ट्राई करता हूं। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो बेटा क्या हो जाएगा? तो सर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर? तो यहां पे देखते हैं सर, सबसे पहली बात तो सर cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स नहीं है सर, ये है ना भाई, ये नहीं हो सकता, क्योंकि साइन के अंदर कोई भी अगर है तो वो एंगल है, वो मल्टीप्लाई में नहीं जा सकता इसके साथ, तो हम नहीं कर सकते, यानी कोई भी हमारा नहीं मिला। तो इतना क्लियर हो गया कि सर साइन x को हम नहीं कर सकते, साइन x को हम नहीं कर सकते। दूसरा उपाय आता है सर, ऐसा करें साइन के अंदर cos x है, इसको पूरे को मान, देखो चीजें हर जगह एलोबरेट करने से होंगी, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी एक साथ कर ले, प्रैक्टिस करते करते तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं अगर करना होता मैं तुरंत कहता cos x कर लो, लेकिन मुझे एग्जाम नहीं देना ना, देना तो आपको है बच्चों, है ना। तो जब आपको देना है तो आपको देखना पड़ेगा चीजें। अब एक बार में तो आएगा नहीं, अब ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में, ऐसा थोड़ा होता है कि कभी भी एक ही बार में चलो सब आ गया, नहीं आता ना। तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने में एक एक पैटर्न देखते चलेंगे। इसको माना टी नहीं हुआ काम, अब एक बार सर इसको मानो ना टी। चलो, साइन के अंदर cos ऑफ x इक्वल टू टी, अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, दोनों साइड x से, दोनों साइड बच्चा x से डिफरेंशिएट करो। जब x से आप डिफरेंशिएट करोगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा सर, साइन का डिफरेंशिएशन, अगर आपको डिफरेंशिएशन याद हो बेटा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos के अंदर cos ऑफ x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नहीं है, नहीं है सर। जब नहीं है देन क्लियर हो गया हम लोग कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो होगा क्या सर, होगा क्या? तो बेटा एक और फंक्शन दिया हुआ है, कहीं ना कहीं एक और फंक्शन है क्या? तो सर cos x, तो सर फंक्शन के इनपुट पे भी हम लोग बात कर सकते हैं क्या? जैसे साइन का ये है, हाँ बात कर सकते हैं। तो आ जाओ, लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी बच्चा साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर? अब देखो आ गया सर साइन x इंटू डी एक्स, ये मिलके हमें दे दिया माइनस डी टी, है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे मेरे प्यारे बच्चों, सर साइन के अंदर cos x को t और यहां पे माइनस डी टी, यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं बेटा, तो -1 को हम लोग बाहर कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि माइनस डी टी क्या है, -1 इंटू डी टी, तो -1 कांस्टेंट को बाहर करके भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, साइन ऑफ टी डी टी। अच्छा बेटा साइन टी जो है, देखिए ध्यान से सुनिएगा,
इंटीग्रेट हम उसी वेरिएबल से कर रहे हैं जो फंक्शन का वेरिएबल है। हमने पहले क्लास में कर चुके भाई, जो फंक्शनल का वेरिएबल है वही इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वही सेम हो तब हो जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या, तो माइनस कॉस टी। तो आइए -1 इंटू माइनस कॉस टी प्लस में सी, यानी कॉस टी प्लस सी। और टी के जगह क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सर cos x, यानी cos के अंदर में cos x प्लस सी। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया हुआ 7.2 एक्सरसाइज का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, x इंटू अंडर रूट में x प्लस 2 dx। तो एक हिंट देता हूं बेटा, ध्यान से हमेशा ऑलवेज रिमेंबर बच्चा कि रूट जहां पे रहे ना, जो रूट वाले रहे या पावर के अंदर में रहे, उन सब पे ज्यादा फोकस करना। उन्हें टी मानोगे एकदम फायदे में रहोगे। 95% क्वेश्चन में जिनमें पावर लगे हो ना, ज्यादातर उन्हें टी मानना यहां पे। तो अगर मैं एक्स के मानने में, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन इसको मानने से लेंदी बन जाएगा रदर देन कि हम इसको मान लें, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब तो यहां तक ठीक है सर। तो सर x को फिर क्या लिखोगे आप, x को फिर क्या लिखोगे आप, तो देखो मैं x को क्या लिखूंगा बेटा, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू टी माइनस 2, x इज इक्वल टू टी माइनस 2। यहां पे देखो दोनों चीजें मिल गई। तो अब आते हैं बेटा क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखते हैं। आइए सर t माइनस 2 इंटू रूट टी और ये डी टी। और रूट टी का मतलब कितना पावर बच्चा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। मैंने फर्स्ट क्लास में ही ये बातें कर चुका हूं, है ना। रूट में पावर रेसिप्रोकल में जाता है प्यारे बच्चों। तो आइएगा बेटा t इंटू रूट टी माइनस 2 इंटू रूट टी डी टी, यानी जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हो गया t के पावर 3/2, बाइफरकेट कर दो, -2 इंटू टी के पावर 1/2 डी टी। देखेंगे प्यारे बच्चों क्या किया हमने, तो सर जब भी माइनस या प्लस में होते हैं तो हम उन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये कैसे आया सर, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं यहां पे हेल्प कर देता हूं बेटा। जब बेस सेम होना प्यारे बच्चों, जब बेस सेम होना तो मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाता है दोस्त, 1 + 1/2। आई थिंक आप लोग को ये बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता हो तो मैंने ये बता दिया आपको, आप इससे कर लेंगे। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्या हुआ हमारे पास, तो सर पावर हो गया। तो पावर के लिए क्या, t के पावर n का क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सर n+1 अपॉन में n+1, यानी t के पावर में 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 -2 इंटू t के पावर बेटा, तो सर 1/2 है, 1/2 प्लस करो ऊपर में, 1/2 नीचे में, +1 करो प्लस c। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो सर 5/2 ऊपर भी नीचे भी 5/2, तो t के पावर में 5/2 अपॉन में 5/2। अब ये 2 कहां चला आएगा प्यारे बच्चों, ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, -2 इंटू टी के पावर में 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। और मैं पहले भी क्लास में भी आप लोगों को फ्रैक्शन का मैटर समझा चुका हूं। तो जो 2 है बेटा यहां पे आ जाएगा, नहीं जो प्रॉपर होगा हमारे पास 2/5। और टी हमने किसे माना है बेटा, टी हमने किसे माना है, तो x + 2 को, यानी x + 2 के पावर 5/2 माइनस 2 ऊपर आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 4, यानी 4/3 x + 2 के पावर में 3/2 प्लस सी। क्लियर बच्चों, क्या मैंने फिर से बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, जब भी आपके पास जो पावर हो, जो पावर है, देखो एक जगह एक फंक्शन x रहेगा, दूसरे जगह पावर वाला मैटर है, तो ट्राई करो कि पावर वाले को एक बार चेक करना, पावर वाले को एक बार टी करके रखो, फायदे में रहोगे।
तो हमने पावर वाले को t किया, x प्लस 2 को t किया, तो अब बोलेगा इसको कैसे करें सर, तो इसके लिए x इज इक्वल टू t माइनस 2। बाकी हमने सारा किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी के जैसा है। तो देखते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब सर क्या है ना, यहां पे क्या था ना सर, यहां पे क्या था कि dx जो है dt हो गया था। अब कहीं कहीं नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और चेक करेंगे। हमें ऐसा कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं dx के लिए dt के लिए dx हो, नहीं यहां पे भी नहीं हुआ था ना, हमने चेक किया था ना, क्या हुआ था यहां पे dx ना रहा के dx dt के लिए क्या रहता sin x dx। तो यहां भी आते हैं बच्चा। तो यहां भी मैंने सबसे पहले क्या प्रीफर करना है हमें, तो सर आपने बोला था जो रूट के अंदर हो ना या जो पावर के अंदर हो, जो फंक्शन हो उसको देखना है। तो पावर के अंदर कौन सा फंक्शन है, ये लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या तो 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू, अगर नहीं चाहते हो तो यही लिख सकते हो dt बाई एक्स। तो dt बाई एक्स जब लिखोगे बेटा तो इसको dx को डायरेक्टली इधर, तो मैं यहां पे अब बहुत बार ये बता चुका हूं, तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू dt। अब देखते हैं सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, 2x प्लस 1। देखो बेटा यहां पे 2x प्लस 1 है, लेकिन सर ये है, इसमें कुछ देखे क्या, तो आज देखते हैं इसको। 4x प्लस 2 है, तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूं बेटा तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस में 1। तो अब हम इन्हें अगर पुट करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो हम इन्हें क्या पुट कर रहे हैं, 2 इंटू 2x। चलिए पहले अब इसे 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और अभी हमने देखा सर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये जो बन जाता है dt, और इसे हमने माना था t, इसके अंदर में जो फंक्शन है t। तो अब हम इसे बनाते हैं बेटा। तो सर जब भी कोई भी कांस्टेंट हो मल्टीप्लाई में तो हम उन्हें बाहर कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बाहर, और बेटा ये इसको माना है तुमने t, तो यह हो गया रूट टी dt, रूट टी dt। और रूट का मतलब पावर बच्चा, अभी भी हमने यहां पे देखा था रूट का मतलब पावर है 1/2, पावर है 1/2, यानी आपने कहा सर ये 2 इंटीग्रेशन में t के पावर 1/2 इंटू dt, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो सर पावर एक और ऐड होता है, और नीचे भी पावर, जितना ऊपर में पावर टोटल उतना ही यहां पे प्लस c। तो हो गया सर 2 3 टू द पावर 2 अपॉन में 3/2 प्लस c। तो बच्चा सबसे नीचे जो t ये 2 है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, यानी 4/3 t टू द पावर 3/2। अच्छा t के जगह हम लोग रख सकते हैं ना, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 प्लस c। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम होगा या कहीं भी किसी भी स्टेप्स में डाउट लग रहा है, किसी अदर क्वेश्चन को भी, मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आप पे छोड़ा हुआ है, अगर उसमें भी आपको कहीं पे डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी लेवल आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं बेटा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेक्निकल टीम का व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरी, है ना। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा, आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पे क्या, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इसमें क्या है 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स, है ना। तो अब देखते हैं सर डिनोमिनेटर में अगर यही होता ना, अगर यही न्यूमरेटर में होता ना बड़े अच्छे से ऐसा कुछ, तो फिर ये सॉल्व हो गया होता, है ना। क्या होता, एक्स का अलग कर लेते, इसका अलग, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस न्यूमरेटर में है नहीं, डिनोमिनेटर में है। तो मैं डिनोमिनेटर में जब भी आता तो मैं सोचना पड़ जाता है, तो हम सोचे कैसे, कुछ तो है नहीं, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी नहीं है। तो डेफिनेटली है कि एक को टी मानेंगे और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन वाला मैटर आएगा, ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा बेटा, समझो ना। क्यों सोचा ऐसा, क्या हमारे पास कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, और हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है अभी तक, कुछ डायरेक्ट रूल भी नहीं है, तो अब ऐसा कुछ ऐसा मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैंने यहां ऊपर लिख दिया था एक्स का एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालू बेटा,
तो क्या लिख सकता हूं देखना बेटा, 1 अपॉन, अगर रूट एक्स हम कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या बन गया, रूट एक्स माइनस 1 dx, है ना। तो फिर से वही यहां पे ये और ये दोनों चीजें, तो अब किसको t माने, किसको dt, बच्चा किसको t माने और किसको dt, मैटर यहां पे बनता है प्यारे बच्चों। सर हम लोग किसको t माने और किसको dt, है ना। तो मैं बोलूंगा, मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं, देखो जो फंक्शनल मैटर हो या जिस पे पावर हो उसको खासकर देखो, यहां भी देखो, यहां भी देखो, तो जो पावर वाला मैटर हो उसको करो तो ज्यादा अच्छा है। तो हम इसको t मान लेते बेटा, आ जाओ, लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है प्यारे बच्चों, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स, साथ में dx इज इक्वल टू dt। क्यों होगा dx, क्योंकि देखो क्या होगा, हम लोग क्या कहोगे सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक्चुअली में आएगा 1 बाई 2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। तो मुझे dx इधर चाहिए, है ना, मुझे dx इधर चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा कि इसको भाई ऐसे कर लो, dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चा अगर अब देखो मैटर ये सर 2 हमारे पास है नहीं, तो बस ये सर dx इंटू 1 बाई रूट एक्स है, dx इंटू 1 बाई रूट एक्स है, तो उतना ही पे रख देते हैं, 1 बाई रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। तो बच्चा जब हम यहां पे करेंगे तो हमारे पास जो है ये ऐसा है, 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट एक्स dx, 1 बाई रूट एक्स dx। तो ये क्या हो गया बेटा, 1 बाई टी। अगर मैं इसको दिखाऊं तुम्हें तो ये हो गया, ये पूरा हो गया 2 dt, ये पूरा हो गया 2 dt मेरे प्यारे बच्चों। और ये 1 बाई रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1 को हमने t माना है मेरे बच्चों, तो ये हो गया 1 बाई टी 2 dt। तो बेटा हमने पढ़ा भी है कि सर बार बार हम हर बार करते जा रहे हैं, सर कभी भी कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसे हम बाहर कर देते हैं, है ना। तो 2 dt अपॉन टी, और बेटा 1 बाई टी, इसमें पावर नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पहले भी पता है कि सर 1 बाई टी ऐसा है जिसमें पावर वाला खेल नहीं होता, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x। तो यहां पे हम कह सकते हैं 2 इंटू लॉग मॉड टी प्लस सी। अब 2 इंटू लॉग मॉड टी के जगह रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों रूट एक्स माइनस 1 का मॉड प्लस सी। क्लियर, फिर से एक बार देख लेते हैं यहां पे क्या करना था। तो सर अगर न्यूमरेटर में यही बेटा, यही अगर चीजें न्यूमरेटर में होती ना बच्चा, तो हम दोनों को सेपरेट करके लिख सकते थे, बट डिनोमिनेटर आने के कारण हमारे पास पंगे हो गए। अब हमने देखा सर डिनोमिनेटर आने का जब पंगे हो गए तो डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं है ना। जब डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन ले, कुछ मल्टीप्लाई में ऐसे डाले कि एक एफ एक्स बन जाए तो दूसरा एफ डैश एक्स डी एक्स, कुछ ऐसा हो जाए ना, तभी तो काम बनेगा, अदरवाइज तो मैटर ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो हमने देखा कि सर एक ये है और एक ये बना, तो मैंने बोला जब भी फंक्शनल मैटर जो भी ज्यादा हो वो करो, तो हमने इसको मान लिया टी। तो यहां से देखा कि सर इसका डिफरेंशिएशन ये, बाकी आपको क्लियर है कि यहां पे हो गया ये क्या, ये dx 2 dt, जब हमने किया तो 1 बाई टी 2 dt, और 2 को हमने बाहर किया तो dt बाई टी यानी 1 बाई टी लॉग मॉड टी। क्लियर बच्चा। तो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा। फिर से मैं वही बात करूंगा बेटा, जिस पे पावर, अब देखो यहां पे दोनों पावर है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे तो दोनों का पावर है, तो बेटा सबसे पहले एक के पास, मैं दो तरह का क्वेश्चन बता रहा हूं, एक के पास पावर, एक के पास पावर है ही नहीं, एक के पास पावर, एक के पास पावर है ही नहीं, तो जो पावर के अंदर वाला फंक्शन है उसको मानो। दूसरे में एक के पास पावर है, दूसरे के पास भी पावर है, और एक के पास रेसिप्रोकल वाला पावर है, रेसिप्रोकल वाला पावर है। तो रेसिप्रोकल वाला पावर है तो इसको, ये यहां देखो, तो इसको मानो कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे, इसको मानो कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे, इसको मानोगे कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे। क्लियर। तो चलिए आते हैं, लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड प्यारे बच्चों, तो सर 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt।
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। अब देखा सर यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना, कहां है सर, कहां है? अब क्या करेंगे सर? तो बेटा अगर मैं x के पावर 5 की बात करूं तो अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा भी था कुछ देर पहले सर, x के पावर 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 2। आया कुछ? तो अब देखो बना क्या हमारे पास सर, हमारे पास तो बन गया, अब तो आ गया 1/3 एक्स क्यूब और एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर dx। तो ये बन गया बेटा पूरा का पूरा dt। अच्छा एक चीज और, एक मैटर और यहीं पे सुनेंगे बेटा, जब ये एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी है बेटा, तो एक एक्स क्यूब भी आ गया सर, तो उसके लिए क्या करें? कोई बात नहीं, सिर्फ एक्स क्यूब है ना, तो यहां पे -1 है, 1 उधर प्लस में चला जाएगा, यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस टी। तो आइए बच्चा देख लेते हैं सर, ये तो पूरा का पूरा टी के पावर 1/3 और ये क्या, तो t प्लस 1 और ये dt बेटा। फिर से वही बातें जो कि मैं पहले भी कर रहा था कि सर क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, यानी t के पावर 1/3 इंटू टी प्लस t के पावर 1/3 का होल dt। अब दोनों को सेपरेशन में करके हम लोग कर लेंगे बच्चा, तो क्या होगा, तो सर इस पे पावर 1, तो पहले तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी इसका जो होगा t के पावर 4/3 dt प्लस t के पावर 1/3 dt मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा सर, पावर एक बढ़ेगा तो यहाँ पे बढ़ के क्या हो जाएगा, t के पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस t के पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1 प्लस c, है ना। तो t किसको माना है बच्चों, तो सर एक्स क्यूब माइनस 1 को तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं बेटा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर में 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3 प्लस 4 7/3 यानी 7/3। और ये जो बेटा ये भी हो जाएगा 7/3, पहले भी करवा चुका हूं, ये फ्रैक्शन है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, 12th क्लास में हो। तो जो 7/3 होगा बेटा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 3/7 प्लस उसी तरीके से 4/3 एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर में 4/3। अभी जो नीचे 4/3 बनेगा ना बेटा, ये सबसे नीचे वाला 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी जो बन जाएगा ये 3/4 प्लस c। आई होप आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से हमने यहां भी क्या किया, यहां पे सर दोनों पावर में था, तो जो रेसिप्रोकल पावर यानी जो इस पे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हम लोग ज्यादा बात करते हैं। यहां पे आते हैं, अगले में देखो क्या है, 1/x इंटू लॉग एक्स के पावर में m, 1/x इंटू लॉग एक्स के पावर में m। फिर से तो किसको माने सर, किसको माने, मैंने क्या बोला था, एक जगह पावर ना हो, एक जगह पावर और पावर वाले को मान लो। तो आ जाओ, पावर के अंदर जो है उसको मान लिया, लेट log x इज इक्वल टू t, तो सर 1/x dx इज इक्वल टू dt, 1/x log x 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो 1/log x के पावर में इंटू 1/x dx। तो ये पूरा क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो सर dt, यानी हम अगर इसे लिखें मेरे प्यारे बच्चों, तो सर 1/t के पावर में m dt। तो बेटा ये पावर वाली कहानी है, और 1 पावर वाला नहीं, 1 पावर रहता तो ये बन जाता log बन जाता, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन पावर 1 नहीं है। तो जब पावर 1 नहीं है तो हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। पहले भी बता चुका हूं, पहले से भी आपको पता है कि सर जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाइए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आते हैं, तो पावर का साइन चेंज होता है, और कुछ नहीं चेंज होता, ना ही बेस चेंज होता है, ना ही बेस की वैल्यू चेंज होती है, ना ही बेस का साइन चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है बेटा तो साइन ऑफ पावर का साइन चेंज होता है। अब हमें पता है सर इंटीग्रेशन में पावर -m है, ठीक है, क्या होता है
जो भी पावर n+1 अपॉन n+1, तो t के पावर में -m+1 अपॉन -m+1+c, तो t के जगह रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो log x के पावर में -m+1 अपॉन -m+1+c। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। तो देखते हैं बेटा, यहां पर x है अपॉन में e⁻x² dx। अब ये सोचो, फंक्शन मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं, दो फंक्शन है, x e⁻x² है, तो मल्टीप्लाई में तो कुछ रूल है नहीं, नहीं डिवीजन का रूल है अभी इंटीग्रेशन के पास। तो अगर इसका डिफरेंस, इसको t मानोगे x को, तो मैटर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x को मानोगे तो dx = dt, तो ये t, इसका क्या करोगे, फिर से तो वही रह जाएगा t अपॉन e⁻t², नहीं होगा। फिर दूसरा सोचते, कहीं ना कहीं सोचने की बात ये, सर इसको माने क्या, एक बार इसको मान के देख लो। e⁻x² को अगर तुम t मानते हो बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, फिर अंदर गए तो x² का डिफरेंशिएशन 2x dx = dt। अब ऐसा तो कुछ तुम्हारे पास है ही नहीं, तो इसको भी नहीं मान सकते। तो एक और बच गया सर, एक x, एक e⁻x² और एक और है सिर्फ x², इसको ही मान के देख सकते हैं। तो आजा बच्चा, लेट x² = t, लेट x² = t। तो अब अगर हम लोग इसको करें बेटा, तो इसका आ जाएगा 2x dx = dt। यानी बच्चा अगर मैं बोलूं कि x dx = dt/2, तो ये पूरा हो गया बेटा dt/2 और ये हो गया e⁻t। तो अगर हम चले प्यारे बच्चों, अगर हम चले मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया सर dt 1/e⁻t × dt/2। क्लियर बच्चा, 1/e⁻t × dt/2। ओके यहां तक, या कोई दिक्कत किसी को? किसी को अगर यहां तक में दिक्कत है तो बोलो बच्चे। तो अब अगर हम इसको करें बेटा, तो ये हो गया 1/t बेटा, 1/2 बाहर। अब क्या हो जाएगा सर e⁻t, बेटा नीचे से नहीं चलेगा, तो हम इसे कहां लेके जाएंगे, e⁻t dt। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका कैसे करूं, हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था सर कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x, मैंने एकदम बोला था। लेकिन बच्चा बेटा अगर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x है, समझिएगा, तो अगर मैंने बोला बेटा इसके जगह पे ये कि ax + b, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि बेटा कोई भी है तो हम उसको कुछ नहीं जैसे वैसे लिख देते हैं पहले, और जो x का कोफिशिएंट होता है ना उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी अपॉन a + c। तो सेम यहां बेटा e के पावर में t के जगह ना रख के -1 × t, यानी लीनियर फंक्शन ऑफ x हो गया, लीनियर फंक्शन ऑफ t हो गया। तो कोई बात नहीं सर, 1/2 इसका इंटीग्रेशन वही अपॉन में x का यानी t का कोफिशिएंट से डिवाइड -1 से। तो जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हो गया 1/2 e⁻t के जगह -x² + c। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती थी तो मैंने उसको दूर कर दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, ये भी e⁻2x का है। फिर इसमें देखते हैं दो क्वेश्चन है सर, दो चीजें हैं, e⁻2x - 1 e⁻2x + 1। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा e⁻2x dx, मैटर कुछ नहीं बनेगा। नीचे वाले का भी करोगे तो वही होगा। दिक्कत यहां पे ये आ गया कि अब करे कैसे सर, तो बेटा इसमें थोड़ा सा e⁻2x वाले में थोड़ा सा मैं एक मैटर बता रहा हूं, उसको समझेंगे। e⁻x से जब भी 2x आए उस पे e⁻x से डिवाइड कर दें, e⁻x से डिवाइड कर दें, देखिए क्या बनेगा, देखिएगा। आइए बच्चों, आपने बोला सर e⁻x से डिवाइड कर दो, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या आएगा देखेंगे बच्चा,
अब बेटा e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x कट गया, बन गया e टू द पावर x। ये कुछ नहीं है तो पावर ऊपर माइनस चला गया, e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब अगर ऊपर वाले को मानोगे, ऊपर वाले को t मान, चलो मैं एक बार करके ही दिखाता हूं, लेट e टू द पावर x माइनस e टू द माइनस x इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो मेरे प्यारे बच्चे, तो सर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस x इंटू माइनस 1, यानी जो बनेगा इज इक्वल इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो बन जाए बेटा e टू द पावर x प्लस माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन सर हमने इसी को t माना और नीचे वाला dt बन रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई के साथ, ये ऐसा थोड़े, ऐसा नहीं है। देखना यहां पे जो आपका क्वेश्चन है वो इस टाइप से दिया हुआ है और आप जो खोज रहे हो इस टाइप से, तो हो ही नहीं सकता, तो गड़बड़ हो गया। तो जब ऊपर वाला नहीं काम कर रहा तो नीचे वाले की बात कर लेते भाई, नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं। आइए, हमने क्या कहा, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। तो फिर डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x, और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1, और साथ में dt इधर होना चाहिए था dt बाई dx। तो हमने कितनी बार कह रखा है कि भाई dt उधर छोड़ दो और dx इधर ले आओ, dt उधर छोड़ दो बेटा और dx इधर ले आओ, क्लियर है। तो यहां पे जो तुम लोग लिखोगे बेटा कुछ ऐसा लिखोगे, dx इज इक्वल टू dt। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसे, ये हो गया e टू द पावर x प्लस माइनस माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो अब देखो ये जो पूरा है और ये दोनों मिलके हमारे पास dt बना दे रहा है। क्लियर हो गया? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं बेटा, तो ये बन गया सर, ये ऊपर पूरा dt और नीचे में 1/t, dt अपॉन t। तो बच्चा 1/t है, 1/t में क्या करते हैं बेटा, 1/t log mod t प्लस c, यानी बच्चा log mod के अंदर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। क्यों? क्योंकि t के जगह हम ये रख देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जब भी e टू द पावर 2x हो बेटा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में e टू द पावर 2x प्लस कांस्टेंट और e टू द पावर 2x माइनस कांस्टेंट का क्वेश्चंस आए, तो इसमें e टू द पावर x से डिवीजन में डाल दीजिएगा बेटा, e टू द पावर x डिवीजन में डाल दीजिएगा, तो ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चा। अगर आप चाहेंगे किसी और तरीके से तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, क्योंकि बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से कर सकते हैं। मैथ्स में एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हैं बच्चा, लेकिन इस तरीके से चलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखा हमने कि सर एक रूट में है और एक डायरेक्टली ओपन है, इसमें कोई पावर नहीं, मतलब पावर है 1 है, ऐसा नहीं कि कोई पावर नहीं, 1 है। तो मैंने बोला हुआ है कि जब भी बेटा, जब भी आपके पास रूट के अंदर जो फंक्शन उसको t मानोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आ जाओ बेटा, देखते हैं, लेट sin 2x इज इक्वल टू t। तो बेटा sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या, तो सर cos 2x इंटू 2 और साथ में dt बाई dx, तो dx इधर इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास सर cos 2x dx तो है, बस 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, cos 2x इंटू dx रख लेते हैं, तो dt बाई 2, यानी ये जो पूरा दिया ये dt बाई 2 दिया। तो हमारे पास जो आ गया प्यारे बच्चों, वो आ गया सर रूट के अंदर t। देखो sin 2x को हमने t माना और t जो है रूट में, sin 2x रूट में, तो रूट t और dt बाई 2, तो 1/2 t के पावर 1/2 dt। वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है प्यारे बच्चों, क्या सर?
तो पावर है तो पावर 1 प्लस हो जाएगा, और यहां पर भी 1 प्लस प्लस सी, यानी बच्चा 1/2 टी के पावर में 3/2 अपॉन में 3/2। तो देखो बच्चा, ये मल्टीप्लाई में जब भी होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ये और ये कट जाएगा, प्लस सी, यानी 1/3 प्लस टी के पावर 1/3 इंटू टी के पावर 3/2 प्लस सी। तो टी के जगह पे क्या है प्यारे बच्चे, तो सर टी के जगह पे sin 2x है, तो 1/2 sin 2x के पावर में 3/2 प्लस सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप पे अगर आपको डाउट्स हो तो प्लीज आप विदाउट हेजिटेशन आप जाके कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। आते हैं बच्चों, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे 1/1 प्लस tan x, 1/1 प्लस tan x। यहां पर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा मैनिपुलेशन मेथड। मैनिपुलेशन मेथड एक्चुअली क्या है ना, देखो मैनिपुलेशन कुछ है ही नहीं, एक्चुअली क्या है, कुछ प्लस माइनस ऐसा करो कि वो तुम्हारे काम का बन जाए, बस कुछ ऐसी चीजें कर ले जिससे हमारे काम वो सेपरेट हो जाए। देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली बात सोचते हैं, सर यहाँ पे 1 प्लस tan x को भी अगर हम कुछ माने तो कुछ नहीं बनता, नहीं सेक स्क्वायर x है नहीं, अगर ये रह जाता सेक स्क्वायर x, तो फिर 1 प्लस tan x को t मानते 1/t आता, log t हो जाता, लेकिन यहाँ पे है नहीं सर। तो जब तुम्हें कुछ ना मिले ना, खास करके ट्रिगो में, जब तुम्हें कुछ ना मिले तो 90% क्वेश्चन में ट्रिगो में कुछ ना मिले तो साइन और कॉस में ब्रेक करो। सबसे पहला काम साइन और कॉस में ब्रेक करना, करो फिर करो, आ जाओ सर। 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx। अब क्या करें सर, तो देखो बेटा, ये कॉस एक्स यहां जाएगा और फिर कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स यहां जाएगा, 1/1 है तो एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स यहां पे, उसके बाद फिर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। तो फिर cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब यहीं पे मैनिपुलेशन की बात करनी है बेटा, यहीं पे कुछ ऐसा कर लो जिससे हमारा काम बन जाए बेटा। तो सबसे पहले सर क्या करें और क्यों सोचे, सबसे बड़ी बात है सर क्यों सोचे ऐसा हम क्यों सोचे। यहां पे देखो ना, कुछ नहीं मिल रहा था, यहां पे आने के बाद क्या करेंगे, अगर मान लो मैंने इन दोनों को, अगर मैंने t बोला, इन दोनों को अगर मैंने t बोला, तो cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए था cos x माइनस साइन x, अब हमारे पास है ही नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पे माइनस साइन x लगा दो, क्योंकि cos x माइनस साइन x डिफरेंस, तो भाई माइनस साइन x लगाओगे तो प्लस साइन x भी लगाना पड़ेगा। तो आ जाओ, एकदम आ जाओ, पहले तुमने जो बोला मैं उसी पे बात कर लेता हूं। सर एक काम करते हैं, पहले क्या मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा देता हूं कि क्या बनता है, ये इसके बारे में मैं दिखाता हूं तुम्हें। लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो देखो बेटा क्या आ गया, cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चे यहां पे सर आपके पास cos x प्लस साइन x है, इसको यहां पे माइनस साइन x डालो। चलो मैं डालता हूं पहले, चलो मैंने पहले करना है, मैंने कर दिया, चलो माइनस साइन x। अब भाई साहब मैथ्स में आप कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते, मैथ्स में आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते, तो क्या करें सर, तो भाई प्लस साइन x कर लो, ठीक है सर। तो सर फिर फायदा क्या हुआ, फिर से तो वही मैटर बन जाएगा, इसके साथ चलो ये है, उसके बाद ये साइन x। तो एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं और एक बात करता हूं कि प्लस cos x कर लो। सर ऐसे कैसे कर लो, तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 cos x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 cos x। तो भाई साहब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। मैंने किया क्या, आपने किया क्या सर कि पहले टी माना इसको, उसके बाद ये है, तो मैंने पहले बोला चलो मैं इसको लाना है मुझे, तो मैंने ये कर दिया। ये करने के बाद माइनस साइन एक्स जब मैंने एक्स्ट्रा लगाया, तो जितना माइनस करोगे मैथ में उतना ही तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, क्लियर। जैसे ही तुमने प्लस किया बेटा,
तो सर ये फिर बना क्या, देखो एक चीज और दिखाता हूं, देखो ना क्या बना, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x, इसको थोड़ी देर के हटा देता हूं, यही बना तुम्हारे पास cos x प्लस साइन एक्स, अब प्लस में साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। फिर से तो सर पंगा आपने वही रख दिया ना, यहां ये इसके लिए चलो सर ये t ये dt, लेकिन ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो बच्चा अगर मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसके साथ अगर मैं cos x लगा दूं ना तो फिर मजा आ जाए। कैसे सर, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कहानी खत्म है। अब सर ऐसे कैसे कर सकते हो, अब जब दोनों को ऐड करोगे यानी प्लस cos x कर दोगे सर, तो फिर सर 2 cos x है। मैंने बोला कोई बात नहीं, 2 cos x आने तो दो। अरे क्या हुआ, ओवरऑल तुम्हारे पास 2 cos x है, देखो दोस्त ओवरऑल तुम्हारे पास 2 cos x है, तो ठीक है ना, आगे हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 इंटू 2 cos x क्या हो जाएगा, ओनली cos x हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा मैनिपुलेशन मेथड। तो आइए अब आगे के प्रोसीजर में चलते हैं बेटा। तो आगे के प्रोसीजर में क्या करना था, तो सर इसको हमें t मानना था। लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, sin x का cos x का माइनस sin x इज इक्वल टू, इधर होता dt बाई dx, लेकिन मुझे dx उधर नहीं रखना होता है बच्चा, तो हम लोग बार बार dx इधर करते हैं और ये dt कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्या हो गया सर, क्या हो गया, तो हमने इसको देखते हैं, हमने इसको क्या बनाया, एक ये पैटर्न रख लेते हैं और एक ये रख लेते हैं बेटा, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और ओवरऑल dx। तो बच्चा ये कट के तो ये 1 हो गया, और अगर ये t तो ये t तो ये dt, ये t तो ये dt, दिस इंटू दिस dt। तो अब इसको अच्छे से कर लेते हैं, 1/2 1 dx प्लस इसका जब करेंगे बेटा तो ये 1/2, क्योंकि दोनों के साथ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 एंड दिस इज dt अपॉन में t। तो ये जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1/2x प्लस 1/2 लॉग मॉड t प्लस c, लॉग मॉड t प्लस c। अब सर t के जगह क्या रखें, t के जगह क्या रखें, तो t के जगह रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों sin x प्लस cos x और प्लस में c। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, मैं इसको भी ले लेता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, उसका ज्यादा समझ में आएगा आपको चीजें। फिर से यहां पे आते हैं, फिर से हमने बात करनी है, हमें सोचना है, हमें रटना नहीं है, हमें सोचना है। सर यहां पे ऊपर नहीं है कुछ, इसको अगर t माने तब भी काम नहीं होना, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस cos a का स्क्वायर x होता है ही नहीं। तो सर आपने बोला ना कि जब भी बेटा अगर आपके पास ट्रिगो में फंसो, तो ज्यादातर ट्रिगो में कहीं भी फंस जाते हो ना, तो 90% क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बच्चे हम लोग ये करते हैं कि इसे साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से। कुछ लोग बोलेंगे सर इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या, एक ही चीज में हम पढ़े रहेंगे। अरे नहीं बेटा, है बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला भाई, ये ज्यादा इजी है जिस प्रोसीजर में हम लोग चल रहे हैं। तो आते हैं बच्चा, तो सर इसमें क्या हो जाएगा 1/1 प्लस cos x अपॉन में sin x और यहां पे dx। cot क्या होता है बेटा, cos बाई sin, तो फिर से बच्चा ये भी 1, एलसीएम sin x, यहां पे sin x और sin x ऊपर, फिर से वही बात, तो sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो dx को बाद में लिखेंगे, फिर से वही बातें सोचेंगे, सर ऐसा करें क्या करें। तो देखेंगे बेटा, फिर से हम बोलेंगे कि सर नीचे वाले को हम लोग t मान लेते हैं, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो डिफ्रेंसिएशन बच्चा cos x माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब ये बड़ी परेशानी वाली बात आ गई सर, क्या भाई, तो सर माइनस sin x चाहिए, तो माइनस चाहिए, तो अगर हमें यहां पे माइनस चाहिए बच्चा, अगर हमें यहां पे माइनस चाहिए बेटा, तो आगे हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आइए तो हम लोग कर देते हैं यहीं पे,
सर इसको -1 इंटू माइनस, तो सर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स चाहिए, तो प्लस कॉस एक्स दे दिया। फिर से गड़बड़ वही हो गया। क्या सर, क्या गड़बड़ हो गया सर हमारे पास? तो भाई कॉस एक्स हमें एक्स्ट्रा देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि था ही नहीं। तो ठीक है ना सर, कोई बात नहीं, जितना प्लस किया आपने, क्योंकि मजबूरी है हमारे पास ये देना, ये हमें बनाना है, तो इसमें हमें लाने के लिए जितना हमने प्लस किया उतना ही माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दिया। फिर से सोचेंगे सर माइनस कॉस एक्स है, अब इसका सेपरेट करने से कोई फायदा नहीं, तो इसके साथ अगर हम एक और माइनस साइन एक्स ले आए तो फिर कैसा रहेगा? तो कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन डाल देंगे, सर यहां तो प्लस लेके आए थे ना, प्लस लेके आए थे। अरे भाई सुनो, जैसे ही यहां पे दोनों प्लस में है, यानी दोनों सेम नेचर में, यहां पे माइनस में आए तो ये भी माइनस में रखोगे, तभी ना माइनस कॉमन लोगे तो cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तभी ना माइनस लोगे तो cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो हमें ये करना जरूरी है, हमें ये करना जरूरी है प्यारे प्यारे बच्चे, क्योंकि जितना हमने किया, देखो सबसे पहले तो माइनस साइन एक्स, यहां से देखा एक्चुअली साइन एक्स था, अब माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहां पे रख से एक साथ ही -1 हमने इधर रख दिया। अब क्या है, प्लस cos x, क्योंकि ये चाहिए था, तो प्लस cos x दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो जितना प्लस में दिया उतना ही माइनस में भी हमें रखना पड़ेगा। अब माइनस में रखा, अब क्या करें सर? तो अगर मैं यहां पे प्लस में रखूंगा, देखना प्लस में रखूंगा तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस cos x नहीं चाहिए हमें, हमें दोनों प्लस में चाहिए। तो जब एक माइनस में, तो इसको ही माइनस में रखो तभी काम बनेगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अब हमने क्या करना है। -1, ये देखिएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x प्लस, अब माइनस कॉमन ले लो बच्चा, माइनस कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लस -1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो साइन एक्स प्लस cos x अपॉन में साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x बच्चा cos x dx। देखेंगे क्लियर है? देखो -1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे दोनों प्लस में आ गया, अब ये दोनों बेटा कट जाएंगे, तो यहां बच जाएगा सिर्फ -1। यहां पे बच्चा, तो यहां पे हम सेपरेट कर लेते हैं बच्चों, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, -1 इंटू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स बोलो, या साइन एक्स प्लस cos x या cos x प्लस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, a प्लस बी बोलो या b प्लस a, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस -1 इंटीग्रेशन -1 dx। तो बेटा ये तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये t, तो ये पूरे का पूरा dt, ये पूरे का पूरा dt, ये पूरे का पूरा dt, तो -1 t, सॉरी dt, ऊपर बेटा dt और नीचे में t, प्लस -1 इंटू, अब -1 का इंटीग्रेशन तो -x प्लस c। तो हमारे पास जो है बेटा, अब देखो बेटा 1/t 1/t 1/t, तो log mod t, यानी माइनस में log mod t प्लस x प्लस c। अब सर t के जगह क्या रखना है, क्योंकि t के जगह तो ये रखना है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया प्यारे बच्चे, माइनस log mod sin x प्लस cos x प्लस x प्लस c। क्लियर है बच्चों? क्या सीखा हमने? फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं बच्चा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन था, अगर नहीं दिख रहा है कुछ, तो हम सबसे पहले sin x और cos x में ब्रेक करेंगे, उसके बाद मैनिपुलेशन लगाएंगे। मैनिपुलेशन में क्या करेंगे बेटा, हम ट्राई करेंगे कि पहले तो ये, जैसे ये t है तो इसका dt बन जाए, dt बनने के बाद कुछ ऐसा करें कि हमारे पास ये सेम आ जाए, ताकि हमारे पास कट जाए, इजी हो जाए, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आई होप मैंने 7.2 के जो भी मुझे लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे, और जो भी डाउट्स आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप नंबर एक दिया हुआ, उस पर आप जाके अपने डाउट्स भेज सकते हैं बच्चों। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो नए वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।